का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे अखिलेश कन्नौज से ही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। भाजपा के मुद्दों पर नहीं खर्च होता पैसा, नफरत फैलाने के लिए खर्च होता है पैसा। कन्नौज के विकास पर भाजपा ने रोक लगाई। अखिलेश यादव की ओर से ये बड़ी बातें कह दी गई हैं, यह बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जहां पर कन्नौज से चुनाव लड़ने की बात अखिलेश यादव ने कह दी है। 24 में कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे और दोबारा आपको बता दें कि यहां पर विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाने की बात कही है अखिलेश यादव ने। और कन्नौज का समीकरण भी आपको हम आपकी टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं। 2000 में चुने गए थे सांसद और साथ ही 2004 में दोबारा कन्नौज से सांसद बने। 24 में भी तो चुनाव है। 24 में तो क्या आप खुद आएंगे? क्यों, हम क्या करेंगे खाली बैठ के घर? अरे हमारा काम ही चुनाव लड़ना है, तो चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पे जहाँ पहला चुनाव लड़े वहाँ फिर चुनाव लड़ेंगे। कन्नौज से लड़ेंगे भी? नहीं, वो तो चुनाव लड़ना ही लड़ना है, उसमें क्या रोकना है, इसमें क्या सवाल पूछना है। कन्नौज से लड़ेंगे भी? अरे वो तो अभी तय होगी पार्टी से। कन्नौज तो कन्नौज खाली है तो उसमें क्या करेंगे हम। और ये एक्सप्रेस वे, ये मंडियाँ, ये अस्पताल, ये कहाँ जाएंगे, किसने बनाए ये? तो 24 में चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव, ये बड़ा ऐलान अखिलेश यादव ने कर दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कन्नौज राजनीतिक सफर शुरू हुआ था। 2000 में पहली बार सांसद बने थे अखिलेश यादव और बीजेपी के सुब्रत पाठक फिलहाल सांसद हैं। बीजेपी को 2014 तक यहां पर सपा का कब्जा रहा। 2019 में बीजेपी ने यहां पर कमल खिलाया। कन्नौज ही क्यों आखिर चुना है, इसके लिए भी हम आपको क्या कुछ अहम बातें हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर बता। 2012 में डिंपल निर्विरोध यहां से सांसद चुनी गई थी। तो अखिलेश का बड़ा बयान सामने आ चुका है। और कन्नौज खास क्यों है ये भी आप जान लीजिए कि आखिर क्यों खास है। 2004 में अखिलेश यहां से सांसद बने थे एक बार फिर से। और इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता फरमान अब्बास मंजूर न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। फरमान, अखिलेश यादव का ये बड़ा ऐलान, कन्नौज से उन्होंने अब ऐलान कर दिया है कि 24 में चुनावी मैदान में उतरेंगे। फरमान, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो फरमान तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जहां पर अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, 24 में कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे, ये साफ तौर पर अखिलेश ने कह दिया है। और ये बड़ा ऐलान अखिलेश यादव ने किया है और 24 में कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे। इसके पहले अभी आजमगढ़ से आपको बता दें कि वो सांसद थे, लेकिन अब कन्नौज से सांसद के चुनाव में 24 में चुनावी मैदान में वो आएंगे। अखिलेश की लड़ाई आपको हम बता रहे हैं। 24 में कन्नौज से चुनावी मैदान में उतरेंगे अखिलेश का यह बड़ा ऐलान। 2019 में बीजेपी ने यहां पर कमल खिलाया था। तो कन्नौज से यह बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बड़ा ऐलान कर दिया है। 24 में कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे। 2004 में दोबारा कन्नौज से सांसद, 2009 में तीसरी बार सांसद चुने गए। ये कन्नौज का समीकरण रहा है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 2012 में डिंपल यहां से निर्विरोध सांसद चुनी गई थी। तो अखिलेश की जो लड़ाई है वो आपको हम बता रहे हैं। और फरमान हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। फरमान, अखिलेश ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि कन्नौज से चुनावी मैदान में वो उतरेंगे, इसके क्या मायने हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अखिलेश यादव ने अपनी मंशा जाहिर की है उससे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इससे उन्होंने कई शिकार करने की कोशिश की है। सियासी मतलब अगर इसका निकाला जाए तो न सिर्फ केंद्र की राजनीति से इसको जोड़कर देखा जाएगा, बल्कि जो उपचुनाव है मैनपुरी में उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। क्योंकि जो पूरी यादव पट्टी है, यादव बेल्ट है, जिसमें कन्नौज भी शामिल है, मैनपुरी है और इटावा का जो इलाका, जो यादव पट्टी है उसकी सियासत को साधने की ये कोशिश की गई है। इसके अलावा 2024 को लेकर अभी से जो बयान आया है उसको ये माना जा रहा है कि 2024 की तैयारी अभी से अखिलेश यादव ने और समाजवादी पार्टी ने शुरू कर दी है। क्योंकि केंद्र की सियासत में तमाम जो भाजपा विरोधी दल हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए अलग अलग, चाहे वो ममता बनर्जी हों या फिर जो दूसरे बड़े नेता हों, नीतीश कुमार हों या फिर लालू यादव हों, ये सब एक राय होकर एक तरह से कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मोर्चा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। उसमें को लेकर अपनी भूमिका कहां पर होगी, इसको लेकर अखिलेश यादव का ये बयान सियासी तौर से भी
माना जा सकता है कि उन्होंने एक स्टैंड करने की कोशिश की है और एक संदेश देने की कोशिश की है कि 2024 में वो सेंट्रल की सियासत में कन्नौज से एक बार फिर दाखिल होंगे। क्योंकि जब पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था तो अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट से उम्मीदवार के तौर पर समाजवादी पार्टी की जीत हासिल की थी और इस वक्त वो सदन में नेता विरोधी दल के तौर पर हैं। तो इसके पहले जो उनका बयान आया था कि उत्तर प्रदेश की सियासत में वो सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे, सदन में भी घेरने की कोशिश करेंगे और यही वजह रही थी कि उन्होंने नेता विरोधी दल का पद अपने पास रखा था। ऐसे में अब जब कन्नौज को लेकर उनका बयान 2024 के चुनाव को लेकर आया है तो ये माना जा रहा है कि अब उनकी सियासत का रुख कहीं ना कहीं केंद्र की राजनीति की तरफ भी जाएगा। बिल्कुल, लेकिन फरमान देखिए इतनी जल्दबाजी, क्योंकि अभी 22 में चुनाव हुआ और 22 में उन्होंने इस्तीफा दिया सांसद के तौर पर, उसके बाद वो नेता विरोधी दल के तौर पर चुने गए और जैसा कि आपने बताया करहल से विधायक चुने गए, लेकिन अब सीधा वापस सेंट्रल पे जाना, कहीं ना कहीं इसके क्या कुछ असर होंगे, इस पर आपसे हम आगे बात करते हैं। कन्नौज से हमारे साथ में अनुराग चौहान भी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अनुराग, साफ तौर पर कन्नौज से चुनावी मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया है अखिलेश यादव ने। जी आपको बता दूं, जिस तरीके से आज एक सपा नेता यहाँ के जो सुनील गुप्ता हैं, उनके पुत्र के तिलकोत्सव में जो है अखिलेश यादव आए हुए थे, तो उन्होंने जिस तरीके से भाजपा पे हमला किया है, जिस तरीके से संकेत दिया है, तो उस तरीके से माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो 24 की पूरी तरीके से चुनाव की तैयारी में है और यहाँ से जो है 24 में चुनाव लड़ेंगे। जी, उन्होंने इस तरीके से हमला बोला और कहा कि भाजपा के यहाँ का मेडिकल कॉलेज को लेके बोला कि अगर ठीक से व्यवस्था होती तो जो भी एक्सीडेंट होते हैं उनसे काफी लोगों की जान बच सकती। वहीं वो उन्होंने कहा कि कैंसर पीड़ित जो कि बाहर जो इलाज कराने जाते हैं, कैंसर का अलग से उन्होंने यहाँ पे जो है अस्पताल बनवाया था, उसको भी लेके जो है भाजपा सरकार ने स्टार्ट नहीं कर पाया। वहीं उन्होंने कहा कि बातें बनाने में कोई पैसा खर्च नहीं होता, भाजपा का विकास कार्यों में पैसा खर्च होता है, तो भाजपा सरकार जो है एक नफरत की राजनीति करती है। तो उन्होंने जमकर जो है भाजपा सरकार पे हमला बोला है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने संकेत दिया है पूरी तरीके से कि जो है 24 का जो चुनाव है वो कन्नौज से, यहाँ से कन्नौज विधानसभा लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। जी बिल्कुल, फरमान भी हमारे साथ में लगातार बने हुए। देखिए फरमान, अभी अखिलेश के लिए लड़ाई बड़ी है क्योंकि नेताजी के जाने के बाद अभी मैनपुरी में उपचुनाव हो रहा है जिसमें पूरी ताकत वो झोंक रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने प्रदेश से आगे बढ़कर अगर केंद्र में जाने का फैसला किया है, तो क्या लगता है कि ये एक बड़ी वजह है कि अब केंद्र में बैठकर भी समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद करने के लिए अखिलेश वहां पर पहुंच रहे हैं? देखिए, बिल्कुल राजनीति में एक संदेश की सबसे बड़ी भूमिका होती है। तो ऐसे में जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की सियासत में हैं, 2024 में जब अभी से तमाम जो विरोधी पार्टियां हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की विरोधी पार्टियां, उन्होंने अपनी अपनी गोटे एक तरह से कहा जाए कि चलना शुरू कर दी हैं, गोटे फिट करना शुरू कर दी हैं, तो उसमें अखिलेश यादव भी पिछड़ना नहीं चाहते हैं, नंबर एक। नंबर दो ये कि जिस तरह से कन्नौज में पिछला चुनाव डिम्पल यादव ने लड़ा था, तो अब वो मैनपुरी से उपचुनाव में उम्मीदवार हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर जब कन्नौज से पिछला चुनाव डिम्पल यादव लड़ी थी, तो आने वाला चुनाव कन्नौज से कौन लड़ेगा, उस तस्वीर को भी साफ करने की कोशिश की गई है। क्योंकि यादव बेल्ट में न सिर्फ कन्नौज, मैनपुरी, इटावा, इन जगह जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया कि यहाँ पर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का एक तरह से कहा जाए कि बड़ा समर्थन है। तो उसमें उस समर्थन को लेकर मैनपुरी के चुनाव में किस तरह से उसको साधा जाए, इस बयान को उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। क्योंकि कन्नौज का प्रभाव आसपास के ज़िलों पर भी पड़ता है, ऐसे में मैनपुरी भी उससे अछूता नहीं है। तो मैनपुरी से चुनाव लड़ने का संदेश देकर एक तरह से कहा जाए, माफ़ कीजिएगा, कन्नौज से चुनाव लड़ने का संदेश देकर अखिलेश यादव ने एक तरह से कहा जाए कि मैनपुरी के उपचुनाव को भी साधने की कोशिश की है। बिल्कुल, साफ तौर पर यानी पूरी कोशिश है ताकि सभी जगहों को साधा जा सके। अनुराग के पास वापस चलते हैं। अनुराग, क्या लगता है, क्योंकि कन्नौज समाजवादी पार्टी का इसके पहले तक गढ़ रहा है, लेकिन 2019 में बीजेपी ने अपना कमल यहां पर खिलाया था, क्या लगता है कि क्या एक बार फिर से साइकिल चलने का माहौल यहां पर बन सकता है? जनता का क्या कुछ रुख है? जी आपको बता दूं, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, जैसा कि उनका यहाँ कन्नौज जो है सपा का एक गढ़ रहा है, किसी तरीके से 2019 में जो सपा का गढ़ था वो ढहा दिया गया था और यहाँ पे जो है भाजपा से सुब्रत पाठक की जो एक मामूली अंतर से जो है उनकी जीत हुई थी। तो कहीं ना कहीं जो छोटे मोटे प्रोग्राम भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव वो छोटे मोटे प्रोग्राम भी अटेंड करते हैं, यहाँ की जनता से काफी जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से जिस तरीके से वो तैयारियां कर रहे हैं, जिस तरीके से लगे हुए हैं और उन्होंने साफ तौर से आज जो है संकेत दिया है, तो उससे यही माना जा रहा है कि 2024 की वो पूरी तैयारी में है और 2024 का जो चुनाव है वो अखिलेश यादव यहाँ से लड़ेंगे और इसी
चुनाव को लेकर उन्होंने कहीं ना कहीं मैनपुरी के चुनाव को, जहां से डिंपल यादव उस चुनाव लड़ रही हैं मैनपुरी से, तो उस चुनाव को भी साधने की कोशिश की है अखिलेश यादव ने। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो यह अहम खबर जहां पर अखिलेश की लड़ाई क्या कुछ रहने वाली है, ये आपको हम बता रहे थे।